हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो यहाँ पर बीकानेर का क्लास भी हो रहा है और कोटा, इस्कॉन कोटा का भी क्लास हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो ये हम कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल है, वर्ल्ड होली नेम वीक है। तो 7 दिन पूरा हरिनाम पे कुछ पर्टिकुलर श्लोक हैं जो चूज किए गए हैं सीनियर डिवोटीज के द्वारा, उस पे डेली एक प्रवचन होगा उस उन श्लोकों पे। तो मैं प्रयास करूंगा, जैसा कि मायापुरा सिबू ने बताया कि मेरा स्थिति बहुत खराब है, काम में रुचि नहीं है वो, पर पता नहीं प्रभु जी जो है अच्छा देखते हैं, और कभी कुछ ऐसा हुआ होगा शायद उन्होंने देखा होगा कि मैं नाम जप कर पा रहा हूँ ठीक से। लेकिन अभी आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग प्रार्थना करेंगे तो मैं नाम जप ठीक से कर पाऊंगा। तो आज जो है हम आज अनंत चतुर्दशी व्रत है। आज शिला हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस। तो उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे, और इसके साथ में आज का जो श्लोक है हरि नाम का, वो है तीसरे स्कंद भागवत के 33वें अध्याय का 7वें नंबर का श्लोक। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम छोटा सा एक भजन गा लेते हैं। मेरा आवाज आ रहा है जो कोटा के भक्त हैं सबको? क्यों? हाँ, क्योंकि वो जो आपका जो वो है मोबाइल मेरे से दूर है स्टैंड पे। मैं तो मेरे को ठीक ठीक। तो हम वो जो भजन गाएंगे वो है विभावरी शेष, जो वृंदावन में सुबह सुबह गाया जाता है 4:30। विभावरी शेष आलोक प्रवेश। तो आप लोगों को तो मैं डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा, इस्कॉन के डिवोटीज हैं, तो आप में से कोई डिस्प्ले कर सकते हैं जो हम सुबह भजन गाते हैं। मंगल गीत बोलते हैं इसको। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठो जीवा। विभावरी शेष बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीवा। हरि श्रीमधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम। सिंहमान श्रीमधुसूदन राजेंद्र नंदन श्यामा। पूतना घाटन कैटव शातन, जय दशरथी राम। पूतनाघाटन केतवशासन जय दशरथि राम। यशोदा दूलाल गोविंद गोपाल, वृंदावन पुरंदर। यशोदानंदन गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर। गोपी प्रिया जन राधिका रामन, भुवन सुंदर बार।
गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर रावणांतर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी रावणकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजेर राखल गोप वृंदापाल चित हरि वंशीधारी ब्रजेर राखल गोप वृंद पाल चित हरि बंशीधारी योगींद्र वंदन श्रीनंद नंदन ब्रज जना भयहारी योगींद्र वंदन श्री नंदन ब्रज जना भयहारी आविन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विहारी अविनीरद रूप मनोहर मोहन बंशी बिहारी यशोदानंदन कंस निशूदन निकुंज रास विलासी यशोदानंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी कनक कानन रस परायण वृंदा विपिन निवासी कानन रस पराय वृंद विपिन निवासी आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूल सर जो काम आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूल सर जो जग काम पांगना गण चित विनोदन समस्त गुण गण धाम गोपांगनागण चित विनोदन समस्त गुण गण धाम यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोर यमुना जीवन पराय मानस चंद्र चकोर कृष्ण यश लाखो वचन मन मोरा नाम सुदारस गो कृष्ण जस राघो भजन मोरा नाम सुधारस गाओ जस जप वचन मन मोरा नाम सुदारस गाओ कृष्ण जस राघो भजन मन मोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radha Shandar Radhe. जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। Ram Krishna Ram Jayo Giri Govardhan. जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन। Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य शोर दर्शक कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। आचार्य कृष्ण अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय कृपा सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। शील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। गुरु गौरांग की जय जयकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं देवा नरोत्तमं देवं शर्वणरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय उदीरयेत्। ततो जयामुदीरये। प्रायेषु अष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया उत्तम श्लोकेर्
भगवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् भवति नैष्ठिकीम् देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मेलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजंता अयि मुक्तकुले रूपास्य मानां परित्रास्तुं हरिनाम संशयामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्त सभी भक्तों का स्वागत है इस्कॉन बीकानेर और इस्कॉन कोटा से सभी भक्तों का स्वागत है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप समय निकाल के सुनने के लिए आए। तो सबसे पहले जो है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज श्रीला हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस है, साथ साथ में वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल भी है। तो 7 दिन अब से हरिनाम की महिमा पे जो है डेली एक श्लोक पे चर्चा होगा। कुछ श्लोक फिक्स हैं, तो हर श्लोक पे ऐसा अलग अलग स्पीकर्स को हमने इनवाइट किया है स्पेशली बीकानेर के लिए। कल से जो है कुछ विशेष स्पीकर्स को इनवाइट किया गया है। तो आज सबसे पहले हम नाम की चर्चा करने से पहले वैष्णव चरित्र की चर्चा करेंगे। तो जो वैष्णव हैं हरिदास ठाकुर आचार्य हैं, नामाचार्य, जब उनकी उनके बारे में चर्चा करेंगे तो हम उस लायक बनेंगे कि हम नाम के बारे में कुछ चर्चा कर पाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 46वें श्लोक में इस प्रकार वर्णन आता है। श्रुत्वा एतत् श्रद्धया अभीक्ष्णाम् अच्युत प्रिया चेष्टितम् भवेद भक्तिर्भगवती यया स्यात् क्लेश संशय। तो इसमें बताया गया है, श्लोक में बताया गया कि जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ, यानी ये जो श्लोक मैंने आपको बताया श्रीमद् भागवत में, इसमें बताया गया कि जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ
भक्त के शुद्ध चरित्र को समझने का बारंबार प्रयास करता है, वह शुद्ध भक्ति में धरातल प्राप्त करता है और शुद्ध भक्ति करता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों तापों को नष्ट कर सकता है। तो ये जो श्लोक है, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस प्रकार भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों को सुनना सुखद लगता है, उसी प्रकार परम पुरुष के प्रिय भक्तों के विषय में सुनना सुखद और सामर्थ्यशाली है। यानी भगवान के बारे में सुनना तो निश्चित रूप से जो है सामर्थ्यशाली है, बहुत सुखद है, सुखद अनुभव होता है भगवान के बारे में सुनते हैं। लेकिन जब भगवान के भक्तों के बारे में हम सुनते हैं तो वो भी एक सुखद और सामर्थ्यशाली है। यदि कोई इसे निरंतर पढ़े तो उससे इच्छा अनुसार जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और सबसे मुख्य बात तो यह है कि उसे एक महान भक्त बनने का अवसर प्राप्त होता है। तो यानी हम भक्तों के चरित्र के बारे में जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको अपने जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। परम सिद्धि क्या है? भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, वैष्णव के प्रति जो है प्रेम, और उससे हम महान भक्त बनने का हमको सुअवसर प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो है हम शिला हरिदास ठाकुर जी के बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो शिला नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी, आप सब ने उनके बारे में सुना है। अब इस समय का सीमा भी है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर जी, उनके बारे में मुख्यतः श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ इत्यादि में वर्णन मिलता है। तो इन ग्रंथों के अनुसार नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर, उनका प्राकट्य हुआ था 1441 ईस्वी। 1441 ईस्वी में खुलना खुलना जिला है, उसके अंतर्गत बूढ़न नाम का गांव आता है। खुलना जिले के अंतर्गत बूढ़न नाम का गांव आता है, उसमें वे प्रकट हुए थे। और उनका जो है लगभग चैतन्य महाप्रभु से 35 वर्ष बड़े थे। चैतन्य महाप्रभु से लगभग 35 वर्ष बड़े थे। तो हरिदास ठाकुर जी के बाल्यकाल का वर्णन कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ग्रंथ नहीं हैं जिनमें चैतन्य महाप्रभु के, सॉरी, शिला हरिदास ठाकुर जी के बाल्यकाल का वर्णन प्राप्त हो। पर शिला कवि कर्णपुर जी जो हैं, उनके द्वारा गौर गणोदेश दीपिका, इस ग्रंथ में शिला हरिदास ठाकुर जी के बारे में, उनका शाश्वत परिचय क्या है उसके बारे में पता लगता है। तो उसमें श्लोक नंबर 93, 94 और 95 जो गौर गणोदेश दीपिका है, उसमें बताया गया है, ऋचिकस्य मुने नामना ब्रह्म महातपा प्रहलादेन समम जातो हरिदास साक्ष्य को अपि सन मुरारी गुप्त चरणेश चैतन्य चरितामृते उक्तो मुनि सुतः प्रात तुलसी पत्र महारणम अधोतम भिषप्तस्तम पित्रा यवनाम गतम स एव हरिदास सन्नजात परम भक्तिमान। इसका अर्थ क्या है? ऐसा बताया जाता है गौर गणोदेश दीपिका में कि जो ऋचिक मुनि हुए, एक मुनि थे, उनका नाम था ऋचिक मुनि, उनके पुत्र थे ब्रह्मा। ये ब्रह्मा जी चतुर्भुज ब्रह्मा जी से अलग हैं। तो ऋचिक मुनि के पुत्र थे ब्रह्मा, और दूसरे हैं महातपा। ठीक है, एक और पर्सनैलिटी है, एक और व्यक्तित्व है जिनका नाम है महातपा, और तीसरे हैं प्रहलाद महाराज। तो बताया गया है ये चैतन्य लीला में तीनों हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। यानी तीन पर्सनैलिटीज, तीन व्यक्तित्व हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। कौन कौन से? एक तो ब्रह्मा जो ऋचिक मुनि के पुत्र हैं, एक महातपा, और एक प्रहलाद महाराज। और फिर ये बताया गया चैतन्य चरिता। चैतन्य चरिता एक ग्रंथ है जो मुरारी गुप्त जी ने लिखा है। उसमें वो बताते हैं कि जो महातपा थे, महातपा ने अपने पिता जो थे उनको एक बार बिना धुला हुआ तुलसी का पत्र दे दिया, जिससे उनके पिताजी ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया। और उस श्राप के कारण महातपा जो थे, उन्होंने एक यवन कुल में जन्म लिया, परम भक्त हरिदास ठाकुर के रूप में।
तो ये गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन मिलता है। ठीक है। इसके अलावा प्रेम विलास एक ग्रंथ है जो कि जानवा माता के जो शिष्य हैं नित्यानंद दास उन्होंने लिखा है। तो उसमें बताया गया कि ऋचिक मुनि के जो पुत्र हैं ब्रह्मा, और जो इस सृष्टि के जो गौण सृष्टि करता है ब्रह्मा, और जो प्रहलाद महाराज हैं, वे तीनों जो है इनके रूप में प्रकट हुए। ठीक है। और शिला प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत आदि लीला 17वें अध्याय के 71वें श्लोक में बोलते हैं कि वह प्रहलाद महाराज के अवतार हैं, हरिदास ठाकुर। तो इतने सारे वर्णन सुनने के बाद जो है हमको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। कोई वो कई ग्रंथ में बताया गया ये है, कई ग्रंथ में बताया गया, तो क्या करें। तो इसके लिए जो है शिला वृंदावन दास ठाकुर जो है हमको एक सॉल्यूशन देते हैं। वो बोलते हैं कि कोई कहता है, चैतन्य भागवत में लिखते हैं, केह बले चतुर्भुज ये न हरिदास, केह बले प्रहलादेन ये न परकाश, सर्वमते महाभागवत हरिदास, चैतन्य गोष्ठी रसंगे याहार विलास। तो वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, कोई कहता है हरिदास ठाकुर चतुर्भुज ब्रह्मा जी हैं, कोई बोलता है हरिदास ठाकुर प्रहलाद के प्रकाश हैं, पर सभी का ये मत है कि वे महाभागवत हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आप कुछ भी मानिए उनको, पर महाभागवत जरूर मानिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। महाभागवत का मतलब है उत्तम श्रेणी के भक्त, उत्तम कोटि के भक्त। तो ऐसा वर्णन मिलता है नवदीप धाम महात्म्य में, नवदीप धाम महात्म्य में वर्णन मिलता है इस प्रकार से। क्या मिलता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब व्रज में लीलाएं कर रहे थे, तो आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी जो थे भगवान कृष्ण से विमोहित हो गए थे उनकी लीला से। तो ब्रह्म विमोहन लीला आपने सुनी है, अभी ज्यादा समय नहीं है तो ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए भगवान कृष्ण की माया शक्ति के कारण, और जब भगवान वृंदावन में अपने मित्रों के साथ जंगल में बछड़े चरा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भगवान उनका जूठा खा रहे हैं, ग्वाल बालों का। तो बोला ये कैसे भगवान है। तो वो कंफ्यूज हो गए, उनको डाउट आ गया। तो उन्होंने उन्होंने विचार किया कि मैं परीक्षा लेता हूँ, भगवान कृष्ण की परीक्षा लेता हूँ। तो कभी ये कोई नई बात नहीं है, जूनियर डिवोटीज जो है सीनियर लोग की परीक्षा लेते ही लेते हैं, उनको संशय आता है, नई नई बात नहीं है। जब ब्रह्मा जी को भगवान पे संशय आ गया तो हमारा क्या है ना। ऐसे ही जूनियर डिवोटीज जो होते हैं, नए भक्त जो होते हैं, वो भी जो है संशय करते हैं चरित्र पे, अरे ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लिया, और परीक्षा में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपनी योग सिद्धि के द्वारा भगवान कृष्ण के सारे ग्वाल बाल मित्र और बछड़े चुरा लिए, सब चुरा लिया। ठीक है। तो भगवान तो जानते थे सब, है ना, भगवान जानते थे कि भाई ब्रह्मा जी हैं ऐसा ऐसा कर रहे हैं, सब उनको पता लग गया कि ब्रह्मा जी ने किया है। ऐसे ही जो सीनियर भक्त जानते हैं कि भाई ये जूनियर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका क्या भाव है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है शांति से। ठीक है, इनका ऐसा भावना है। तो ऐसा करके ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विचार किया कि ब्रह्मा जी को सबक सिखाना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, अपने शरीर से बहुत सारा विस्तार किया, अनेक ग्वाल बाल और बछड़ों को प्रकट कर दिया। और ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने इनको गुफा में छुपा दिया था, वहां पर भी ग्वाल बाल बछड़े हैं और यहाँ पर भी ग्वाल बाल बछड़े हैं। तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, ये क्या है ना। तो इस प्रकार से जब कंफ्यूज हुए तो फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये तो हमने गलत पंगा ले लिया, है ना, ये तो परम भगवान है। और उन्होंने उनको ये भी समझ में आ गया कि बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, क्षमा याचना की ब्रह्मा जी ने, भगवान ने उनको क्षमा कर दिया, भगवान बहुत दयालु हैं। लेकिन ब्रह्मा जी उनसे संतुष्ट नहीं हुए। ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान ने क्षमा तो कर दिया, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि मुझे जो है ब्रह्मा के पद के कारण मेरे को घमंड आ गया है, इसलिए जो है मुझे कृष्ण की मधुर ब्रज लीलाओं में या
इस घमंड आने के कारण मुझे कृष्ण प्रेम से वंचित कर दिया गया है। ये पद जो है मेरे लिए व्यर्थ है, ब्रह्मा का पद। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अगर मैं जो है कृष्ण प्रेम से मुझे अगर अलग कर दिया जाए तो इस ब्रह्मा पद का क्या फायदा है। इसलिए ब्रह्मा जी आशा करते हैं कि मैं जो है है ना, भगवान से बहिर्मुख, अगर भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, ब्रह्मा जी ऐसे ब्रह्मा जी भी मुझे नहीं बनना जो आपके भक्ति नहीं करते हैं। यानी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं कि मुझे पोस्ट पोजीशन नहीं चाहिए, अगर आपकी भक्ति में मेरे को प्रगति ना हो तो मुझे ऐसी कोई पोस्ट पोजीशन नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से तो ये बोलते हैं कि ब्रह्मा का पद मेरे लिए व्यर्थ। तो उन्होंने फिर ऐसा विचार किया, बोले मैं अगर ग्वाल बाल के रूप में जन्म लेता, ठीक है ना, तो मैं कृष्ण की सेवा आसानी से कर पाता। और मैंने ये ना करके उल्टा भगवान के चरण में अपराध किया, है ना। तो वह उनको ये डर था कि मैं वापिस से भगवान के चरणों में अपराध ना कर दूं अपने उच्च पद के कारण, क्योंकि भगवान आगे गौरांग के रूप में आएंगे। तो इसलिए मुझे जो है कुछ करना, मुझे जो है इसका कुछ विचार करना चाहिए, कैसे करें। तो उन्होंने फिर विचार किया ब्रह्मा जी ने। उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु के अलावा कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। तो यदि मैं नवदीप धाम में जाकर उनकी स्तुति करूं तो निश्चय मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी नवदीप धाम में गए, और वहां पर एक जगह है आतोपुर, और इस स्थान पर उन्होंने बहुत उत्साह के साथ और बहुत जो है उल्लास के साथ उन्होंने भगवान की तपस्या शुरू की, भगवान गौरांग चैतन्य महाप्रभु की स्तुति आरंभ की। और भजन की एक अवधि पूरी होने के बाद चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए। ये जो हुआ था ये चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले का है, जब नवदीप में प्रकट हुए थे उससे पहले का है। ब्रह्मा जी को पहले दर्शन दिया था, और इतना सुंदर रूप था चैतन्य महाप्रभु का, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। उनकी छाती एकदम चौड़ी थी, उनकी जो भुजाएं थी जांघों तक थी, उनके सारे शरीर पे अलग अलग प्रकार के आभूषण थे, उनके सुंदर नेत्र कानों तक फैले हुए थे, उनकी दृष्टि बहुत ही अद्भुत अद्भुत और मनमोहक थी, उनका चेहरा लाखों करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर था, उनके मुख पर हल्की और मधुर मुस्कान थी। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को देखकर आकर्षित ना हो। तो जब ब्रह्मा जी ने चैतन्य महाप्रभु को देखा, बहुत आनंदित हुए और अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए, रख पाए। उनका शरीर कांपने लग गया, उनके आंखों से आंसू आने लग गए, और वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। ऐसी अवस्था में चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया और बोला मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, है ना। और फिर ब्रह्मा जी ने बोलना शुरू किया, बोले मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मुझे अपने पद का अभिमान हो गया था, इसलिए जो है मैं आपके चरण कमलों को भूल गया और भौतिक सुख में क्या है एंगेज हो गया। बोले सारे शास्त्र बोले मुझे इंद्र महादेव सभी अन्य देवताओं को आपके सेवक के रूप में वर्णन करते हैं, लेकिन हम इतने भाग्यशाली नहीं है कि आपके शुद्ध भक्त बन सके, इसलिए हम कभी कभी आपके माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैंने अपने जीवन की आधी अवधि तो व्यतीत कर दी है, मुझे चिंता है कि बाकी का समय कैसे कटेगा, मुझे चिंता है कि मैं बहिर्मुख ना हो जाऊं। तो भक्तों को ये चिंता होनी चाहिए कि मैं कृष्ण भक्ति से चला ना जाऊं, ऐसा कुछ ना हो जाए मेरे मेरे द्वारा जिससे मुझे भक्ति छोड़नी पड़े। श्रीला रूपा गोस्वामी बोलते हैं कि कुछ भी कीमत चुकानी पड़े चुकाओ, पर कृष्ण भक्ति को हाथ से मत जाने दो। तो भक्तों को भी चिंता होती है, ऐसा नहीं कि भक्तों को चिंता नहीं होती है, प्रभु जी आप तो भक्त हैं आपको क्या चिंता। भक्तों को, कौन से भक्त को चिंता नहीं हुई बताओ। क्या पांडवों को बहुत चैन से रहे पांडव? तो ऐसा नहीं है कि भक्त भक्ति में आने के बाद सब बढ़िया चलता है। कौन से एक भी भक्त का नाम बताइए, सबको। लेकिन भक्तों की चिंता जो है वो दिव्य स्तर की चिंता होती है। तो भक्तों को भी चिंता होनी चाहिए कहीं मेरे को भक्ति ना छोड़नी पड़े, ऐसा कुछ ना हो जाए मेरे से, ऐसा गलत कार्य ना हो जाए जिससे भगवान की भक्ति से विमुख होना पड़े। ब्रह्मा जी को चिंता हो रहा है तो हमको भी होना चाहिए। तो फिर वो प्रार्थना करते हैं, ए मात्र तव पदे प्रार्थना हमारा, प्रकट लीलाए जेन है ही परिवार, ब्रह्म बुद्धि दूरे जाए हे न जन्म पाई, तुम्हारा संगते था कि तव गुण गाई। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके कलयुग में जब आप अपनी लीलाएं प्रदर्शित करेंगे
तो जब आप नदिया में अपने पार्षदों के साथ आओगे तो मुझे भी पार्षद के रूप में स्वीकार करना और मुझ पे कृपा करना, ताकि मेरा अभिमान नष्ट हो जाए और मैं निरंतर आपके साथ रहते हुए आपकी महिमा का, यश का गुणगान करूं। ये ब्रह्मा जी का प्रार्थना था चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे निम्न कुल में जन्म दे, मैं बहुत अभिमानी हूं, मुझे ऐसी सजा दे जिससे लोग मेरे से घृणा करें और मेरी दूषित विचारधारा को दूर करें और पवित्र नाम में मेरी आसक्ति बढ़ बढ़ जाए, ये मेरे को आशीर्वाद दें। मैं निरंतर आपके भक्तों का संग चाहता हूँ, सदा आपका चिंतन करना चाहता हूँ। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनी चैतन्य महाप्रभु ने, फिर उन्होंने उत्तर दिया, जे समय मम लीला प्रकट हईबे, यवने रग्रहे तुम जन्म लभिबे, आप ना के ही न बलि हईबे गयान, हरिदास हबे तुम शून्य अभिमान, 3 लक्ष हरि नाम जीवाग्रे नाचीबे, निर्याण समय तुम्हें आमा के देखीबे। नवदीप धाम महात्म्य में आया है। क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, जब मैं पृथ्वी पर अपनी लीलाओं के लिए प्रकट होऊंगा, तुम यवनों के घर में जन्म लोगे, उस समय तुम पूर्ण रूप से अभिमान रहित होगे। नीचे के परिवार में जन्म लिया तो कहीं का अभिमान। आजकल के लोग अलग है, वो तो पूरा जो है आजकल के हम लोग जो हैं वो अभिमान से, अभिमान ही अभिमान भरा हुआ है हमारे अंदर। ठीक है, तुम एक महान भक्त बनोगे और हरिदास के नाम से जाने जाओगे। तुम प्रतिदिन पवित्र हरिनाम का 3 लाख बार जप करोगे और अपना शरीर त्यागते समय तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने को वरदान दिया था ब्रह्मा जी को। तो ये बैकग्राउंड लीला है, कैसे ब्रह्मा जी जो है वो हरिदास ठाकुर बने। लीला ही थी। ब्रह्मा जी पहचान नहीं पाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास ही ना करें, ये एक्सक्यूज देके ब्रह्मा जी ना पहचान पाए। प्रभुपाद जी लिखते हैं हम कृष्ण को नहीं समझ सकते पूरी तरीके से, कोई भी नहीं समझ सकता। तो इसलिए जो है जितना आचार्य बता रहे हैं उतना समझ ले, उसमें उद्धार हो जाए। जन्म कर्म चय में दिव्यम, भगवान को कोई नहीं समझ सकता, है ना। इवन बताया जाता है शुद्ध भक्त भी पूरा नहीं समझ पाते भगवान की लीला। ऐसी आप सोचिए, ब्रह्मा जी इतने बुद्धिमान है, एक सिर नहीं है, 4 दिमाग है उनके पास, 4 मुंह है। सोचिए कितना सोचते होंगे। हम तो एक ही दिमाग से बहुत परेशान है, इतना ओवर थिंकिंग होता है। सोचिए 4 दिमाग हो तो ब्रह्मा जी कितने बुद्धिमान होंगे। सोचिए जब वो धोखा खा गए, है ना। इससे और एक चीज समझ में मिलती है कि बाहर से देख के ना जज नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने बाहर से देखा, अरे ये तो झूठा खा रहा है, ये कैसा भगवान है। ऐसे ही जो है बताया जाता है कि भक्तों के बाहर के आचरण को देख के जज करते हैं ना, पक्का गलती होगा। 100%, 100% ये हमारे साथ होता है। अरे ये भक्त तो ऐसा करते हैं, बोलते हैं ऐसा, ये करते हैं ऐसा है, बाहर से जज कर लेते हैं। गए भक्ति का वहीं जो है आपका, हमारा जो है फुल स्टॉप लग जाता है। खिचड़ी पकनी शुरू, फिर भक्ति में मन नहीं लगता। तो इस प्रकार से ये भगवान सिखा रहे हैं। ऐसे इंद्र जी भी विमोहित हुए थे एक बार। इंद्र जी से भी तो आप सब जानते ही हैं। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसके अलावा चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, एक और कारण बताते हैं हरिदास ठाकुर का क्यों प्रकट हुए। तो बताते हैं, जाति कुल सब निरर्थक बुझाई ते, जन्मी ले न नीच कुल प्रभुर आज्ञाते, अधम कुल ते यदि विष्णु भक्त है, तथापि से ही सही पूज्य सर्वशास्त्र कहे। कि जाति कुल सब निरर्थक है, ये दिखाने के लिए श्रील हरिदास ठाकुर हरि की आज्ञा से नीच कुल में जन्म ग्रहण किया। यदि कोई विष्णु भक्त नीच कुल में उत्पन्न हो तो भी वह पूजनीय है, इस बात को सभी शास्त्र कहते हैं। ये दिखाने के लिए कि विष्णु भक्त किसी भी परिवार में प्रकट हो, चाहे नीच परिवार में प्रकट हो, फिर भी वो पूजनीय है। इसलिए हम लोग जाति वाति का हमारा कोई नहीं है। आप देखते हैं उसका भक्ति कितना है, उसके हिसाब से सीनियरिटी जूनियरिटी, ऑफकोर्स एज के हिसाब से भी होता है, लेकिन वास्तविक जो है भक्ति कितना है। कोई नीच कुल में प्रकट हुआ हो, है ना, नीचे के कुल में, लेकिन अगर उनका जो है भक्ति भावना, तो उनको पूजनीय माना जाता है। उत्तम कुले ते जन्मी श्री कृष्ण ना भजे, कुले तारी के करीबे नरकेते मजे। यदि कोई व्यक्ति उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी कृष्ण का भजन नहीं करता है, तो कुल उसकी क्या सहायता कर सकता है, उससे नरक में जाना ही पड़ेगा।
यानी कृष्ण भजन नहीं करता, बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया, नरक में जाना पड़ेगा। तो इन सब वाक्यों को दिखाने के लिए हरिदास ने अधम कुल में जन्म लिया। प्रहलाद ये न देते कपि हनुमान, ए मत हरिदास नीच जाति नाम। जिस प्रकार श्री प्रहलाद दैत्य कुल में जन्म लिए, श्री हनुमान वानर कुल में प्रकट हुए, उसी प्रकार श्री हरिदास नाम मात्र नीच जाति के हैं। हनुमान जी जो है वानर हैं, पर ऐसा नहीं कि वानर है बंदर है इनको, वो स्पेशल स्पेशल वानर हैं, भक्त हैं भगवान के, वानर कुल में जन्म लिए लेकिन भक्त हैं। ऐसे ही जो है प्रहलाद जी दैत्य कुल में प्रकट हुए। हरिदास स्पर्श वांछा करे देव गण, गंगा उपवांछे न हरिदासेर मंझ मज मज्जन। देवता लोग भी हरिदास ठाकुर के को स्पर्श करने की इच्छा करते हैं, और गंगा भी चाहती है कि हरिदास मेरे जल में स्नान करें। ऐसे भक्त हैं हरिदास ठाकुर। स्पर्शे रकीदाय देखिलय हरिदास, छिंडे सर्व जीवेर अनादि कर्म पाश। स्पर्श का तो कहना क्या, इनके दर्शन मात्र मात्र से सभी जीवों के अनादि कर्म बंधन छूट जाते हैं, दर्शन मात्र से। हरिदास आश्रय करीवे ये ही जन, ताने देखी लेयो खंडे संसार बंधन। जो मनुष्य हरिदास का आश्रय ग्रहण करता है, उसके दर्शनों से भी संसार के बंधन खंड खंड हो जाते हैं। यानी हरिदास का आश्रय किया उस व्यक्ति का दर्शन करने से भी संसार के बंधन खंड खंड हो जाते हैं। एक हमारे आंदोलन में एक सन्यासी हैं, उनका नाम है हिज होलीनेस भक्ति कारुण्य में वनमाली स्वामी महाराज। वो एक बार हमको बताए थे कि चैंटिंग के अंदर ये बताया गया है, ये वैसे आगे आएगा लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आपका चैंटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, मन के अंदर दूषित विचार आ रहे हैं, केवल इस बात पे श्रद्धा रखो, हरिदास का नाम लो, हरिदास ठाकुर का, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, मन ही मन दोहराते रहो। और उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, वो बता रहे थे कि इसको जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर का स्मरण करने से, उनका नाम उच्चारण करने से चैंटिंग इंप्रूव होता है, पर इस पर श्रद्धा रखना पड़ेगा। उन्होंने बताया हमको पर्सनली, वो अपने बारे में बताते कैसे उनका लाइफ चेंज हुआ, उन्होंने किसी प्रवचन में सुना ये, और तब से उन्होंने देखा उनकी चैंटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आए। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनका नाम लेने से, उनका स्मरण करने से जो है बहुत बदलाव आता है ना। तो अब आप जो है नामाचार्य जो हरिदास ठाकुर हैं, उनके बारे में आपने बहुत सारी लीलाएं सुनी है ना। तो चूंकि टाइम कम है, तो हम उनकी महाप्रयाण लीला सुनेंगे। महाप्रयाण लीला मतलब जब उन्होंने शरीर त्याग किया था। वैश्या वाली लीला भी आपने सुनी है, तो एक वैश्या वाली तो आपने हर बार सुनते हैं, एक बार जो है हम उनका जो है कैसे उन्होंने शरीर त्याग किया। और ऐसा नहीं था, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर का ये नियम था कि 3 लाख नाम यानी 192 राउंड्स डेली करते थे। उसको किए बिना कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे। ऐसा नहीं कि एक माला किया फिर फोन आ गया, फिर फोन भी अटेंड कर रहे हैं, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं और बहाने मारते हैं हमारी सेवाएं हैं। तो सेवा पहले मैनेज क्यों नहीं किया आपने? रोज का रोज यही, अरे प्रभु जी सेवा है ना। या फिर जो है चैंटिंग करते करते जो है एक माला किया, फिर थोड़ा लेट गए, बहुत थक गया हूँ, फिर दूसरी माला किया, फिर जो है ऐसे नहीं, नियम से 192 राउंड्स करते थे। इसका ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं, कोई इंपॉर्टेंट सेवा है तो कई बार चैंटिंग छोड़ना पड़ता है बीच में, कई बार चैंटिंग में बोलना पड़ता है, पर सबसे बेस्ट है, हमको सीखना चाहिए। हरिदास ठाकुर अपने नियम नियम ले रखा था, उन्होंने संख्या पूरी करते थे, ना खाते थे ना पीते थे, 192 राउंड्स करते थे डेली। डेली निर्जल होता था उनका। तो हम कम से कम 16 माला या 12 माला या 8 माला या 4 माला में कुछ तो नियम रख सकते हैं। 4 माला तक मैं फोन नहीं देखूंगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या है। खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, हमारे लिए तो फोन है ना, फोन, ये फोन को जो है मैं 4 माला तक टच नहीं करूंगा, फोन डिटॉक्स। जैसे जूस फास्टिंग होता है ना, वैसे फोन फास्टिंग होना चाहिए। कई जगह तो इसको लागू किया जा रहा है, फोन फास्टिंग। तो इस प्रकार से इनकी महाप्रयाण लीला के बारे में चर्चा करेंगे। वह तो जो है कैसे उन्होंने शरीर त्याग किया था, क्योंकि आज उनका डिसअपियरेंस डे है, क्योंकि टाइम कम है। अदरवाइज वैश्या वाली लीला तो हम हर बार चर्चा करते हैं कि कैसे हरिदास ठाकुर ने जो है
एक दिन चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर जो थे वो जगन्नाथपुरी में रहे थे, आप सबको पता है। सिद्ध बकुल स्थान है जहां पर वो चैंटिंग करते थे। हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल स्थान पे, वो एक पेड़ है, आप सब गए होंगे, बकुल का पेड़ है, वहां पर हरिदास ठाकुर भजन करते थे। वहीं जो है निवास था उनका। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु का जो निजी सेवक था गोविंद, चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। हरिदास ठाकुर जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते थे क्योंकि यवन परिवार के थे, तो उनको अलाउड नहीं था एंट्री। लेकिन इतने महान भक्त थे कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी खुद उनका दर्शन करने आते थे। हनुमान जी का नाम उन लोगों के, उन भक्तों के, भगवान के उस डायरी में था जिनको भगवान याद करते हैं। दो डायरी है भगवान राम के पास। एक में जो लोग भगवान राम को याद करते हैं, एक डायरी जिसमें भगवान जिनको याद करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु खुद उनके पास जाते थे। आप सोचिए किस कैटेगरी के भक्त होंगे। उनके लिए प्रसाद भेजते थे, भगवान खुद उनके लिए विशेष अपना महाप्रसाद भेजते थे। एक दिन तो जो चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक थे गोविंद, वो बहुत आनंदित होकर जगन्नाथ जी का प्रसाद देने हरिदास ठाकुर के पास आए। तो जब गोविंद जी हरिदास ठाकुर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर पीठ के बल लेटे हुए हैं और धीरे धीरे नाम जप कर रहे हैं। तो गोविंद ने पूछा, बोले हे महाशय, कृपा उठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करें। तो हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, आज मैं व्रत रखूंगा, संख्या कीर्तन पूरे नहीं, के मते खाइब, महाप्रसाद आनी याचे के मते उपेक्षिब। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 11वां अध्याय 19वां श्लोक। मैंने अभी अपना जप पूर्ण नहीं किया है तो फिर मैं कैसे खा सकता हूं, किंतु तुम तो महाप्रसाद लाए हो, भला मैं उसकी कैसे उपेक्षा करूं। दोनों नियम है। ये भी उनका नियम था कि महाप्रसाद, कोई महाभक्त हमको महाप्रसाद देता है तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, है ना। उसको स्वीकार कर लो या उसको माथे पे लगाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, थोड़ा सा ग्रहण कर सकते हैं और फिर बाकी भक्तों को बांट देना चाहिए। लेकिन उनका नियम ये भी था कि माला किए बिना मैं कुछ खाता नहीं हूं, ये तो धर्म संकट हो गया। ये कहकर उन्होंने महाप्रसाद को नमस्कार किया, उसमें से रंच भर लेकर ग्रहण किया। तो थोड़ा सा ले लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि चलो माला रखी साइड में, लाओ भाई डालो, लोड करते हैं। महाप्रसाद को भक्षण भक्षे पक्षती, है ना। एक दिन फास्टिंग करते हैं, दूसरा दिन बल्ला निकालते हैं, है ना। भक्षण करते हैं हम लोग, महाप्रसाद का सम्मान नहीं करते, क्या करते हैं, भक्षण। ठीक है। तो महाप्रसाद भगवान कृष्ण से अभिन्न होता है, तो महाप्रसाद को खाने के स्थान पर उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए हरिदास ठाकुर ने बोला करीला वंदन। महाप्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं उसको सामान्य भोजन नहीं मानना चाहिए। प्रसाद का अर्थ है कृपा, है ना। कृष्ण बड़ो दयाम करीवारी जीवा ज, सौ प्रसादन दिलो भाई। भगवान की कृपा है महाप्रसाद के रूप में, ठीक है ना। तो महाप्रसाद को कभी सामान्य भोजन के तुल्य नहीं समझना चाहिए, वरना अपराध है। तो महाप्रसाद को थोड़ा लेके उन्होंने सम्मान किया, प्रणाम किया। ठीक है। अगले दिन शिला हरिदास ठाकुर के, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के स्थान पर गए और उनसे पूछा, हरिदास तुम ठीक तो हो ना, हरिदास तुम ठीक तो हो। चैतन्य महाप्रभु को सब पता था। जैसे हमसे कोई पूछता है, ठीक हो, बहुत बढ़िया प्रभु जी, बढ़िया, 2 टाइम खाते हैं, नींद अच्छी आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है, कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। जब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है इसका मतलब सब ठीक चल रहा है, जब सब ठीक चल रहा है इसका मतलब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। आई एम ओके प्रभु जी, आई एम ओके, आगे वो बोल नहीं पाता, इन माया। ठीक है। फिर वो बोलते हैं हरिदास ठाकुर, नमस्कार करी तेहो केला निवेदन, शरीर स्वस्थ है मोर अस्वस्थ बुद्धि मन। हरिदास ठाकुर ने बोला, महाप्रभु को नमस्कार किया, बोला मेरा शरीर तो स्वस्थ है किंतु मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। बोला मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मन और बुद्धि ठीक नहीं है। हालांकि क्या था, बूढ़े हो गए थे,
बहुत एज हो गया था। 35 साल तो चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो सोचे कितना उम्र होगा। तो उनका शरीर स्वस्थ नहीं था, मन बुद्धि सब ठीक था, लेकिन क्या बोल रहे हैं, शरीर स्वस्थ है, मन बुद्धि खराब है। प्रभु कहे कौन व्याधि कहत निर्णय, तेहो कहे संख्या कीर्तन ना पूरे। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा रोग क्या है। चैतन्य महाप्रभु पूछे तुम्हारी बीमारी क्या है। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, ये कोटा के जो भक्त है प्रभु जी वो म्यूट हो सकते हैं क्योंकि वो साउंड ज्यादा है मेरे कान के अंदर। उन्होंने पूछा तुम्हारी बीमारी क्या है। अगर हम होते तो क्या बोलते, पेट खराब है, पेट साफ नहीं होता महाप्रभु, कॉन्स्टिपेशन है, कुछ कुछ आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस पेट साफ होना चाहिए, है ना, नींद आ जाए थोड़ी सी, बस स्ट्रेस नहीं रहे। तो उन्होंने क्या बोला, अब मेरे को शायद आपने म्यूट कर दिया है, कोटा डिवोटीज आप चेक कर सकते हैं, मैं म्यूट हूं तो फिर। हाँ तो आपको अच्छा यहाँ से अनम्यूट करना पड़ेगा सब। साउंड वाले पे क्लिक कीजिएगा। हाँ हाँ यस, समझ, अब आ रहा है आवाज इस पे। अरे हरे कृष्णा। तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं, उन्होंने बताया मेरा रोग क्या है। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया मेरा रोग यही है कि मैं अपनी जप संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे से जप ही नहीं हो रहा। और हमारे साथ क्या होता है, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है बरसों। आज नहीं हुई 16 माला कल कर लेंगे, कल नहीं हुई तो परसों कर लेंगे, परसों नहीं तो पढ़ ले रोज 7 7 दिन 8 8 दिन। एक भक्त बता रहे थे प्रभु जी मेरी 700 माला पेंडिंग है। मैंने कहा शाबाश, 700 माला पेंडिंग है आपकी। ऐसे बहुत सारे दीक्षित भक्त भी हैं जिनकी 100 100 150 माला पेंडिंग रहती है। प्रभुपाद जी ने बोला तुम खाते क्यों हो, तुम सोते क्यों अगर तुम्हारी माला कंप्लीट नहीं होती तुम खाना क्यों नहीं भूलते, तुम सोना क्यों नहीं भूलते। प्रभुपाद जी ने बोला है, ऐसा एक जगह बोलते हैं तुमसे अगर माला पूरी नहीं होती तो मत खाओ मत सो। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, प्रभुपाद जी ने बोला है, और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो मैं भी जो है आप लोगों की तरह हूँ, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 11.23, यदि कोई जप की निर्धारित संख्या पूरी नहीं कर सकता तो उसे आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था में समझना चाहिए। माला नहीं हो रही ना तो रुग्ण अवस्था में है। श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य कहते हैं हम हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते, किंतु हर व्यक्ति को निश्चित संख्या में नाम जप करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी फोन आ रहा है इसको कट कर दीजिए, और वो अनम्यूट वो फोन काट दीजिए, ऊपर ऊपर आ रहा होगा। आप थोड़ी देर बाद में बात कीजिएगा, मेरा क्लास चल रहा है। हरे कृष्णा आवाज आ रहा है। तो वो उधर कोटा डिवोटीज आवाज आ रहा है। हाँ ज्वाइन मीटिंग देखना पड़ेगा।
तो फिर आगे बताते हैं। अभी आवाज आ रहा है कोटा डिवोटीज? हम हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते, किंतु हर व्यक्ति को निश्चित संख्या में नाम जप करना चाहिए। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 16 माला का न्यूनतम नाम जप निर्धारित कर रखा है, जिससे पाश्चात्यवासी अपने आप को बोझिल अनुभव ना करें। इन 16 मालाओं का जप तो करना ही चाहिए, और वह भी उच्च स्वर से, जिससे जप करता स्वयं सुन सके, अन्य लोग भी सुने। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए जो है दीक्षा के लिए जल्दी नहीं करना चाहिए। एक बार दीक्षा ले लिया तो माला छोड़ेंगे, अपराध लगेगा। कोई नहीं बोल रहा जल्दी दीक्षा लेने के लिए, जल्दबाजी ना करें। दीक्षा लेने के बाद माला छोड़ेंगे ज्यादा नुकसान है, पहले नहीं, पहले छोड़ रहे हैं उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जल्दी नहीं करनी चाहिए दीक्षा में। मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ, पहले पक्का हो जाइए आपके 16 माला का नियम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसके बाद दीक्षा के लिए जाइए। कई बार भक्तों में बहुत उत्साह रहता है, दीक्षा लेना है दीक्षा लेना है, तो इसलिए पक्के हो जाइए पहले। यहाँ पर बता रहे हैं, तो महाप्रभु ने उनको बोला, बोले अब तुम वृद्ध हो गए हो, इसलिए अपने नाम जप की संख्या घटा सकते हो। तुम पहले से ही मुक्त हो भाई, तुम बूढ़े भी हो चुके हो। तुमको कठोरता से नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम रागानुगा भक्ति के स्तर पे हो। जो रागानुगा भक्ति के स्तर पे हो उसको नियम नहीं पालन करने पड़ते, जो भक्ति के उच्च स्तर पे होता है उसके लिए जरूरी नहीं उसको नियम पालन करने पड़े। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान खुद बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर के, माला ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमको नहीं बोलते तो हम कम कर देते हैं, इनको बोला जा रहा है, भगवान खुद बोल रहे हैं। हमको कोई बोलता नहीं कम करो, हम खुद ही कम कर देते हैं। इनको बोला जा रहा है, फिर भी ये क्या बोल रहे हैं देखिए, है ना। कई लोग ये भी पूछते हैं कि प्रभु जी संख्या क्यों होनी चाहिए? संख्या नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, ये मन आपको बेवकूफ बना रहा है। आज 64 करवाएगा, कल 0। संख्या होगी तो संख्या में फिक्स हो जाएगा कि इतना संख्या करना ही करना है। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। तुम कोई गोस्वामी से ऊपर हो क्या? आप कोई गोस्वामी से ऊपर हो क्या कि जो बिना संख्या के कर रहे हो? गोस्वामी लोगों ने संख्या पूर्वक किया, और हम बोलते हैं कि भाई गोस्वामी से हम ऊपर निकल गए, हमको संख्या की जरूरत ही नहीं। मन बेवकूफ बना रहा है, छुड़वा देगा सब, सब छुड़वा देगा। रघुनाथ दास गोस्वामी तो प्रणाम भी गिन के करते थे। 1000 डीटीज को 2000 प्रणाम वैष्णवों को। बताइए, इतना कोई जो है वो प्रणाम कर लेगा तो कभी बैक पेन का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, भाई तुमने अवतार लिया है, तुमने पवित्र नाम की महिमा का प्रचार किया है, बोले इसलिए जो है अब तुम संख्या कम कर सकते हो। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि आप मेरे निवेदन को सुनिए। मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, हरिदास ठाकुर बोलते हैं। मेरा शरीर बहुत ही गर्हित है, मैं सदैव निम्न कार्यों में लगा रहा, इसलिए मैं सबसे नीच और गर्हित व्यक्ति हूँ। मैं ना तो देखने योग्य हूँ ना छूने योग्य हूँ, किंतु आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया। आपने मुझे नारकीय स्थिति से उद्धार किया, वैकुंठ पद पर पहुंचाया। हे प्रभु, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करते हैं, आप अपने सारे जगत को नचाते हैं और अपने कार्य में लगाते हैं। आपने मुझे भी नचाया है ना। तो उदाहरण देते हैं हरिदास ठाकुर कि आपने मुझे श्राद्ध पात्र दिलाया, जो कि उत्तम ब्राह्मणों को देना चाहिए था। मैंने उसमें भोजन किया, यद्यपि मेरा जन्म मांसाहारियों के कुल में हुआ था। एक बार अभी श्राद्ध पक्ष आने वाला है, तो अद्वैत आचार्य जी ने हरिदास ठाकुर को बुलाया प्रसाद खिलाने के लिए। उन्होंने बोला, हरिदास ठाकुर तो नीच नीच कुल में पैदा हुए, तो उन्होंने बोला कि आपको भोजन खिलाना कई कई करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि आप परम वैष्णव हैं। तो बोल रहे हैं कि आपने ये किया था। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे कि आपने ऐसे व्यवस्था की। मेरा जन्म तो मांसाहारियों के कुल में हुआ था, लेकिन फिर भी आपने मेरे को श्राद्ध भोजन खिलवाया। हे प्रभु, मेरे विचार से आप अत्यंत शीघ्र इस भौतिक जगत से अपनी लीला समाप्त कर देंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लीला का अंतिम अध्याय मुझे नहीं दिखलाएं,
इससे पूर्व की वह समय आए, मैं चाहता हूं मेरा शरीर आपके समान सामने धराशायी हो जाए। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, प्रभु आपके जाने से पहले मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं, मैं आपकी अप्रकट लीला नहीं देखना चाहता। हृदय धरी मु तुम्हारा कमल चरण, नयनु देखू मु तुम्हारा चांद वदन। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 11.33। मैं आपके कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहता हूँ और आपके चंद्रमा सदृश मुख मंडल का दर्शन करना चाहता हूँ। जीवाय उचारी मु तुम्हारा कृष्ण चैतन्य नाम, ए मत मोरा इच्छा छाड़ी मु पुराण पराण। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी जीव से आपका श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करूं, कृपा मुझे इस तरह से अपना शरीर छोड़ने दें। हाईएस्ट बेस्ट तरीका, ये इतना सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ जैसा हरिदास ठाकुर को प्राप्त हुआ। किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के ने उनके हृदय में अपने चरण को धरा, उनके छाती पे चरण धरा और उनका चेहरा देखते हुए चैतन्य महाप्रभु का और उनका नाम उच्चारण करते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। हरिदास ठाकुर ने, ये सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा ग्लोरियस भीष्म देव को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। भगवान कृष्ण का दर्शन किया उन्होंने, लेकिन भगवान कृष्ण का चरण कमल नहीं पड़ा। तो ये जो है सबसे बेस्ट तरीका है शरीर छोड़ने का, ग्लोरियस बोलते हैं ना, शरीर त्याग करने का। हे अत्यंत दयालु प्रभु, यदि आपकी कृपा से ऐसा हो सके तो कृपा मेरी इच्छा पूरी करें। इस नीच देह को आपके सामने गिर जाने दे। आप मेरी सारी इच्छाओं की पूर्णता को संभव बना सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे हरिदास, कृष्ण इतने दयामय है कि तुम जो भी चाहते हो उसे अवश्य पूरा करेंगे, किंतु मेरा जो भी सुख है वह तुम्हारी संगति के कारण है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मुझे जो भी सुख मिलता है तुम्हारे संग के कारण मिलता है। तुम चले जाओगे, यदि यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं कि तुम चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। भगवान अपने भक्त को बोल रहे हैं कि तुम चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, तो कैसे होगा। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ कर कहा, हे प्रभु कृपा आप माया उत्पन्न ना करें। यद्यपि मैं अत्यंत पतित हूँ, किंतु आप मुझ पर यह दया अवश्य दिखलाएं। हे प्रभु, ऐसे अनेक सम्मानित व्यक्तियों में करोड़ों भक्त हैं जो मेरे सिर पर बैठने योग्य हैं, वह सभी आपकी लीला में सहायक हैं। हे प्रभु, यदि मुझ जैसा कोई तुच्छ कीट मर भी जाए तो कौन सी हानि होगी। बोले, मेरे जैसा छोटा कीड़ा मर भी जाए तो क्या होगा। यदि एक चींटी मरती है तो भौतिक जगत की कौन सी हानि होती है। ये हरिदास ठाकुर की विनम्रता है, अपने आप को चींटी मान रहे हैं। हे प्रभु, आप सदैव अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल हैं। मैं तो एक कृत्रिम भक्त हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मेरी इच्छा पूरी करें, यही मेरी आशा है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो है चले गए, दोपहर का समय था, फिर वहां से चले गए। फिर अगले दिन जो है चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके हरिदास ठाकुर को देखने आए, उनको आलिंगन किया। फिर दोपहर के कृत्य करने चले गए और स्नान हेतु समुद्र में गए, है ना। मतलब उस दिन जिस दिन ये बोला था चैतन्य महाप्रभु ने। फिर अगले दिन जगन्नाथ मंदिर में जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के साथ हरिदास ठाकुर को देखने के लिए आए, ठीक है ना। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु और सारे वैष्णव भक्तों को प्रणाम किया। हरिदास चैतन्य महाप्रभु ने बोला, हे हरिदास, क्या समाचार है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मुझ पर जो भी कृपा करें। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन स्टार्ट करवाया भक्तों से। इसमें वक्रेश्वर पंडित डांस कर रहे थे। स्वरूप दामोदर जो है, जितने भी महान महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने घेर लिया हरिदास ठाकुर को और संकीर्तन शुरू हुआ। फिर सारे के सारे भक्त उनका गुणगान करने लगे। रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महान भक्त उनके पवित्र गुणों का वर्णन करने लगे। हरिदासेर गुण कहिते प्रभु हैला पंचमुख, कहिते प्रभुर बाड़े महासुख। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य गुणों का वर्णन करने लगे, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों का वर्णन करने लगे, ऐसा लग रहा था मानो उनके 5 मुंह हो। उन्होंने जितना ही अधिक वर्णन किया उतना उनका सुख उतना ही बढ़ता गया। चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था उनके 5 मुंह हो गए, इतना इंटेंसिटी से कर रहे थे, उनको उतना ही सुख बढ़ता जा रहा था। और आप हमारी कंडीशन तो जानते ही हैं, जब हम बुराई करते हैं तो ऐसा करते हैं, निंदा किसी का करना हो तो हम इतने एक्सपर्ट हैं कि 5 मुंह वाला एक काम कर लेते हैं। बड़ा आनंद आता है निंदा करने में।
तो इसलिए हम भक्त नहीं है, हम साधक है। भक्त बोलना उचित नहीं है। भक्त मतलब प्रभुपाद, सीनियर जो भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त। हम लोग जो है साधकों की श्रेणी में हैं। हरिदास निजा ग्रेते प्रभुर वसाइला, निज नेत्र दुई भृग भृंग मुख पद में दिला। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को अपने समक्ष बिठाया और तब भौरों के तुल्य अपने दोनों नेत्र महाप्रभु के मुख मंडल पर टिका दिए। चैतन्य महाप्रभु को अपने पास बिठाया, हरिदास ठाकुर ने अपनी दोनों आंखों को उनके चेहरे पे फिक्स कर लिया। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु स्वहृदय आनी धरीले प्रभुर चरण सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण किया और तब भक्त समस्त भक्तों के चरणों की धूलि लेकर अपने मस्तक पर लगाई। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बले न बार बार प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जले जलधार। उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के पवित्र नाम का बार बार उच्चारण किया। जब उन्होंने महाप्रभु के मुख की मधुरता का पान किया तो उनके नेत्रों से लगातार अश्रु बहने लगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते लेते उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो जितने भी भक्त थे सबको भीष्म पितामह की याद आ गई। सब ने हरि और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन किया, कोलाहल मच गया। चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद में विहल हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने गोद में उठाया और प्रेम आवेश में आकर नृत्य करने लगे और सारे के सारे भक्त भी जो है नृत्य करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय नृत्य किया और फिर जो है अंतिम संस्कार, जो अंतिम क्रियाएं होती है, उसके लिए उनको एक हरिदास ठाकुर के शरीर को एक वाहन पर चढ़ाया गया और सामूहिक कीर्तन के साथ समुद्र के किनारे लाया गया। चैतन्य महाप्रभु सबसे आगे, जो शोभा यात्रा थी इसमें सबसे आगे नृत्य कर रहे थे और बक्रेश्वर पंडित अन्य भक्त उनके पीछे पीछे कीर्तन कर रहे थे। हरिदास समुद्र जले स्नान कराइला, प्रभु कहे समुद्र ही महातीर्थ हईला। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को समुद्र में स्नान कराया। बोले आज से ही समुद्र महातीर्थ बन गया है, क्योंकि हरिदास ठाकुर के शरीर को उसमें स्नान कराया गया। हर एक भक्त ने वो जल को पिया, हरिदास ठाकुर के चरणों का स्पर्श किया। मतलब जो हरिदास ठाकुर के चरणों का स्पर्श किया था जिस जल ने, हर भक्त ने उसको पिया। फिर सबों ने जगन्नाथ जी के चंदन प्रसाद का हरिदास ठाकुर के शरीर पर लेप किया और फिर वहां पर एक गड्ढा खोदकर उनका शरीर वहां पर रख दिया गया। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद और उनकी रेशमी रस्सियां, चंदन लेप, भोजन, वस्त्र उनके शरीर के ऊपर रखा गया। फिर भक्तों ने शरीर के चारों ओर सामूहिक कीर्तन किया। वक्रेश्वर पंडित ने आनंदित होकर नृत्य किया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य हाथों से हरिदास ठाकुर के शरीर को हरि बोल कीर्तन करते हुए बालू से ढक दिया और वहां पर एक चबूतरा बना दिया और उसके आसपास चार दीवारी बना दी। तो हरिदास ठाकुर की समाधि अभी भी है, आप जाएंगे, है ना, समुद्र के किनारे एक स्थान है, वहां पर हरिदास ठाकुर की समाधि है। और भी बहुत बड़ा है, श्लोक तो हमारा हो ही नहीं पाया। हरिदास ठाकुर के बारे में हमने चर्चा किया। ये हरिदास ठाकुर की महिमा है, इनके बारे में आप और अधिक जो है पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा प्रयास करते हैं हल्का श्लोक पे चर्चा करने का, 5-10 मिनट। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 33 चैप्टर और 7 नंबर का श्लोक, कपिल भगवान के कार्यकलाप। इसमें 7 नंबर का श्लोक है जो कि बहुत फेमस श्लोक है, कई बार इसका आपने पढ़ा होगा, इसका उच्चारण किया होगा।
हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये श्लोक है। हम सब ओके, हम सब जो है इसमें रिसाइट नहीं करेंगे क्योंकि अभी टाइम कम है, पर श्लोक को हम पढ़ेंगे और उस पर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अहो बत सपचो अतो गरियान, यस, अहो बत स्वपच अतो गरियान यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवो शश्नुरारेया ब्रह्माणुचूर नाम गृणन्ति ये ते। ठीक है, तो मैं इसका शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। आज हम रिसाइट दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। शब्दार्थ, अहोबत, ओह धन्य है, स्वपचह कुत्ता खाने वाला, अतः अतएव, गर्यान पूज्य, यत जिसकी, जिह्वा अग्रे जीव के अगले भाग, वर्तते है नाम पवित्र नाम, तुभ्यम तुमको, तेपु तपह अभ्यास कृत तपस्या, ते वे जुहु अग्नि यज्ञ हवन संपन्न किए, शश्नु पवित्र नदियों में स्नान किया, आर्या आर्यजन, ब्रह्म अनुचु वेदों का अध्ययन किया, नाम पवित्र नाम, गृणंती स्वीकार करते हैं, ये जो ते तुम्हारी। अनुवाद, ओहो वे कितने धन्य हैं जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। ये इसका अनुवाद है। ओहो, ये आश्चर्यचकित होकर बोल रहे हैं। ओहो, ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? देवहूति जी कपिल भगवान को बोल रही हैं। ओहो, वे कितने धन्य हैं जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्या तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में आया, यदि कोई निरपराध भाव से एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो वह वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। देखिए भगवान नाम की महिमा कितनी जबरदस्त है। एक बार निरपराध भाव से, एक बार कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम सर्व पाप क्षय, एक भगवान का शुद्ध नाम कोई ले, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसके। यानी निरपराध भाव से कोई एक नाम लेता है तो वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। वैदिक यज्ञ करने के कई सारे नियम होते हैं, है ना। ब्राह्मण दीक्षा वाला कर सकता है या उसको श्लोक आने चाहिए, पर यहाँ पर बताया ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक बिना अपराध के नाम ले ले तो वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। श्रीमद् भागवत के इस कथन से किसी को चकित नहीं होना चाहिए। अब आपको लग रहा है ये आश्चर्यचकित करने वाला बोल रहे, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ना तो अविश्वास करना चाहिए, ना ये सोचना चाहिए कि भगवान का नाम जप करने मात्र से कोई ब्राह्मण के तुल्य कैसे बन सकता है। तो हम जो ऑफेंस पढ़ते हैं छठा, भगवान है ना, भगवान के नाम की महिमा को कल्पना कल्पना मानना, कई बार लगता है अरे बहुत ज्यादा बता रखा है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई एक नाम बिना अपराध के नाम जप कर ले तो वो यज्ञ करने के बराबर हो जाए। तो यहाँ बताया गया है कि इस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, इसको एग्जैजरेशन नहीं समझना चाहिए, कल्पना नहीं है, सच्ची बात है। अविश्वास करने वालों के मन से संदेह दूर करने के लिए श्लोक पुष्टि करता है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो सकती, हो जाती। अपितु जप करने वाला पहले सभी प्रकार के एक अनुष्ठान कर चुका होता है। किसी को लगता है अरे कोई ऐसे ही कोई नाम ले ले तो वो ऐसे ही ब्राह्मण ब्राह्मण पद बन जाएगा, वो जो है यज्ञ करने के लायक हो जाएगा। कैसे ब्राह्मण के तुल्य बन सकता है एक नाम लेके? एक नाम अगर कोई ले ले बिना अपराध के तो यज्ञ करने का पात्र कैसे बन सकता है? कोई कंफ्यूज हो सकता है सोच के, अरे मैं इतने समय से नाम ले रहा हूं, इसने एक नाम लिया। पर हमको ये देखना चाहिए एकदम से नहीं होता ये। यहाँ पर बताया गया है कि उसने पिछले जन्म में, जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में सारे के सारे वैदिक अनुष्ठान किए हो, वेदों का अध्ययन किए हो, आर्य व्रत जैसा सदाचार पालन किया हो,
ये सब सारे प्रकार के यज्ञ तपस्या अनुष्ठान कर चुका हो, वो ही ऐसी स्थिति में पहुंचता है कि वही भगवान के नाम का कीर्तन या नाम जप कर सकता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक भगवान के नाम का जप नहीं कर पाता जब तक वह नीचे की सारी अवस्थाएं यथा वैदिक अनुष्ठान करना, वेदों का अध्ययन तथा आर्यों जैसे सदाचार करना पार नहीं कर लेता। तो भगवान का नाम जप इन सबसे श्रेष्ठ है। इन स्थितियों को जब तक कोई पार नहीं कर सकता, जब तक भगवान का नाम नहीं ले सकता। इसका मतलब जो नाम ले रहे हैं, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे हैं, उन्होंने ये सब कर लिया है। पहले ये सब संपन्न कर लेना होगा। जिस प्रकार विधि के विद्यार्थी से ये आशा की जाती है कि सामान्य शिक्षा में स्नातक होगा, उसी तरह जो भगवान के नाम जप हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगा हुआ है, उसे नीचे की सारी अवस्थाएं पार कर ली होंगी। तो ऐसा जिसने जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसने जो ग्रेजुएशन कर रहा है, स्नातक कर रहा है, ये समझा जाता है कि उसने 12th क्लास पास किया होगा, वरना संभव ही नहीं है। उसी प्रकार से जो भगवान का नाम अभी ले पा रहा है, कीर्तन कर पा रहा है, इसका मतलब उसने सभी प्रकार की तपस्याएं, सभी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर लिए हैं, तभी जाके वो ले पा रहा है। इसलिए कई बार हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमको घमंडी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन डिप्रेशन में भी नहीं आना चाहिए। इतना नाम ले रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, छोड़ दो। नाम जब तो सभी कर रहे हैं, क्या हो रहा है? सब नहीं कर पा रहे नाम जप। हम कुछ भक्तों को देख के सोच रहे हैं अरे ये तो सभी कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते नाम जप। हरि का नाम मुख से निकलना, जिसके मुख से निकल रहा है उसको बहुत सम्मान देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव किसको मानना चाहिए, बोले जिसके मुख से एक बार हरि नाम निकले। तो हमको जो भी हरि नाम ले रहा है, भले ही निम्न कोटि का वैष्णव हो, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, यथावत उनको सम्मान करना चाहिए। जो नाम ले रहा है उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, है ना। हर किसी के मुख से नाम नहीं निकलता है। वाल्मीकि बोल ही नहीं पा रहे थे, राम बोल ही नहीं पा रहे थे, मरा 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 निकल रहा था। ऐसा हम ले पा रहे हैं नाम, हमको लग रहा है कि अरे ये तो क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जो है, ये समझना चाहिए कि हम ले पा रहे हैं। हमको ये समझना चाहिए कि हम अपनी योग्यता से नहीं ले पा रहे, प्रभुपाद जी की कृपा है। लेकिन बताया गया कि दूसरे दृष्टि से ये बताया जाता है कि जो भगवान का नाम ले पा रहा है उसने ये सब ऑलरेडी क्रॉस क्रॉस कर लिया है। इसलिए नाम लेने वाले सामान्य लोग नहीं होते, भगवान का नाम जिनकी जीवा पे आता है। यदि पवित्र नाम को जीव के अगले भाग पर ला दिया जाए तो वह ही पर्याप्त है। यहाँ ये कहा गया कि नाम, केवल एक नाम, चाहे राम हो या कृष्ण, पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को भगवान के सारे नामों का जप करना पड़े। यहाँ पर बताया गया है कि पवित्र नाम जीवा के अग्र भाग पे, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं पूरा नाम मत भी लो, कुछ भाग नाम का ले लो, पूरे जीव पे नाम मत लो, केवल जीव के अग्र भाग पे। भगवान शंकर बोलते हैं अगर कोई रा भी बोल देता है, रा, इसमें मैं इतना खुश हो जाता हूं, मैं नृत्य करने लग जाता हूं कि अभी क्या बोलेगा, राम बोलेगा, है ना। तो हमको इस एक्सटेसी में आके नाम जप करना चाहिए। अगर कोई भक्त के मुंह से कोई थोड़ा भी रा भी बोल दे तो अरे ये तो कितना महान है, इतना सम्मान देना चाहिए उसको। इसके मुख से नाम निकल रहा है। और हमारा क्या भाव रहता है? 16 माला करते हैं, अपराध करते हैं, बेकार, निकालो इसको। अरे भैया, वो नाम जप कर रहा है, सामान्य नहीं है वो। निश्चित रूप से उसमें कमियां होंगी, पर उसके मुख से कितने ही लोग हैं जो नाम जप के हम लोग प्रचार करते हैं, कितने लोग नाम जप लेते हैं बताइए। पहले किसी को हम लेके आते हैं भक्ति के अंदर कि नाम जप कर रहा है, उसका बहुत सम्मान करते हैं। एक बार वो भक्ति में आ जाता है, फिर उसको इतना ब्लास्फेम करते हैं, इतना क्रिटिसाइज करते हैं उसको, और फिर वो बेचारा भक्ति छोड़ के जाने जाने का सोचता है। ये हमारा प्रचार है। उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, उसका आदर नहीं करते। तो सोचिए, अगर हम ये विचार कर लें कि जो भी भगवान का नाम जप कर रहा है वो सामान्य भक्त नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, कितना सम्मान देना चाहिए, फिर हमारा संबंध कभी खराब नहीं होगा, हम आदर देंगे। लेकिन हम ऐसा कर ही नहीं पाते। अरे सभी ले रहे हैं, इतने सारे लोग नाम ले रहे हैं, क्या है?
ठीक है, तो एक नाम लेना भी पर्याप्त है, राम या कृष्ण। ठीक है, केवल एक नाम भी पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि सारे नामों का जप करना है, राम कृष्ण विष्णु। भगवान के नाम तो असंख्य हैं, और मनुष्य को सिद्धि सिद्ध करने के लिए कि उसने समस्त वैदिक अनुष्ठानों को पूरा कर लिया, सारे नामों के जप की आवश्यकता नहीं रहती। यदि वे एक बार भी जप करता है तो समझिए कि उसने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली। यानी केवल एक बार भी राम बोल दिया या कृष्ण बोल दिया, हरि बोल दिया, इसका मतलब सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली, सब प्रकार की स्टेजेस को पार कर लिया। जो लोग 24 घंटे जप करते हैं उनकी तो क्या बात ही है। जीवा के अग्र भाग पे अगर कोई एक बार भी रा भी बोल दे वो भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो जो लोग अगर 24 घंटे कोई कर रहा है, पूरा नाम बोल रहा है, पूरा जीवा को यूज कर रहा है, उसका क्या गति है सोचिए। तो ऐसे ही भक्त है हरिदास ठाकुर। 192 राउंड्स करने में अगर हमको बोल दिया जाए तो शायद 24 आवर्स तो मिनिमम है, ज्यादा भी लग सकता है। हरिदास ठाकुर को 24 आवर्स नहीं लगता था, वो बहुत ध्यान से करते थे, फास्ट चैंटिंग करते थे। हरिदास ठाकुर को एक बार कोड़े पड़े थे, 22 बाजार में कोड़ों से पीटा गया। हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, खंड खंड हई देह जादी, देह जाए यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तथा मेरे प्राण भी चले जाएं, तब भी मैं अपने मुख से श्री हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। ये शिला हरिदास ठाकुर है ना। यहाँ विशेष रूप से तुभ्यम अर्थात केवल तुझको प्रयुक्त हुआ है। कॉल करता हूँ क्लास में 10 मिनट बाद। ठीक है ना, इसलिए कोई भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, किसी तरीके से उससे नाम जप करवा दें तो उसका कल्याण हो जाएगा, भले ही वो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए मिला हूं। यहाँ विशेष रूप से तुभ्यम अर्थात केवल तुझको प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना चाहिए, मायावादी चिंतकों की तरह कोई भी नाम नहीं, किसी देवता या भगवान की शक्तियों के नाम नहीं, केवल परमेश्वर का नाम प्रभावशाली होगा। जो मनुष्य परमेश्वर के नाम की तुलना देवताओं से करता है वह पाखंडी है, अपराधी है। तो हर नाम जो है कृष्ण के नाम के इक्वल नहीं है। देवी देवताओं का नाम लेते हैं उसका अलग एक लाभ है, पर वो कृष्ण नाम लेने के उपयुक्त इक्वल नहीं है। जो इसको इक्वल मानता है कि कृष्ण का नाम ले लो या देवी देवताओं का नाम ले लो, सब एक ही है ना, उसको पाषंडी बोला गया है, अपराधी बोला गया है, पाखंडी। पवित्र नाम का कीर्तन किसी इंद्रिय तृप्ति या व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। प्रभुपाद जी बोलते थे कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए, क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, या पैसा कमाने के लिए। इतना अच्छा गाएंगे, है ना, इतना अच्छा गाएंगे, देखो खूब पैसा मिलेगा। ऑफ कोर्स कई बार हमारे भक्त लोग कंसर्ट्स करते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य होता है मंदिर के लिए। पर भाव क्या होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम नाम लें। यदि यह शुद्ध भाव हो तो भले ही कोई निम्न परिवार में यथा चांडाल के घर में क्यों ना उत्पन्न, वह धन्य है, क्योंकि वह न केवल अपने को शुद्ध करता है अपितु अन्यों का उद्धार करने में समर्थ है ना। अपना तो उद्धार नहीं, दूसरों का भी करेगा। वह दिव्य नाम की महत्ता के विषय में बोल सकता है, जैसा हरिदास ठाकुर हरिदास ने किया। वे एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु निष्कपट भाव से उन्होंने परमेश्वर का नाम जप किया, अतः भगवान चैतन्य ने उन्हें नाम प्रचार का आचार्य बना दिया। वे उस कुल में उत्पन्न थे जहाँ वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं होता था, यवन परिवार में। चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु ने उन्हें आचार्य रूप में स्वीकार किया, क्योंकि निष्कपट भाव से भगवान का नाम जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य ने तुरंत स्वीकार किया कि हरिदास ने पहले ही सारी तपस्या कर ली है, वेदों का अध्ययन कर लिया और सारे यज्ञ संपन्न कर लिए हैं, यह स्वतः है गेय है। ये मैंने आपको हरिदास ठाकुर के बारे में बताया। किंतु वंश परंपरा वाले ब्राह्मण जिन्हें स्मार्थ ब्राह्मण कहा जाता है का मत है
यदि भगवान नाम जप करने वालों को शुद्ध मान लिया जाए तो भी वैदिक अनुष्ठान कराने होते हैं, या अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करनी होती है जिससे वैदिक अनुष्ठान कर सके। किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए अगले जन्म तक प्रतीक्षा नहीं करनी होती, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान पहले से कर रखे हैं। ऐसा अनेक वैदिक कार्य हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है। पवित्र नाम का जप करने वाले उन्हें पहले ही संपर्क कर चुके होते हैं। तो कुछ जो स्मार्त ब्राह्मण हैं, जो परंपरागत ब्राह्मण है, वो ऐसा मानते हैं कि भाई नाम जप करने से ऐसा थोड़ी कोई वैदिक अनुष्ठान करने के लिए उपयुक्त योग्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ बताया गया बिल्कुल उसको अगले जन्म भले ही वो शुद्ध हो गया हो, है ना। एक मेरे को स्टोरी याद आ रही है, एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, वो बता रहे थे कि वो किसी मंदिर में गए थे, वहां पर जो पुजारी थे वो जाति गोस्वामी थे। तो उन्होंने बताया कि देखो हम तो गोस्वामी हैं, अनेक जन्मों के बाद हम इस परिवार में आए हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो वो भक्त प्रभुपाद जी के पास गया, उन्होंने बोला कि देखो प्रभुपाद ये ऐसा बोल रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला उनको जाके बोलो कि तुम ऐसे अनेक बार जब जन्म ले लोगे ना, फिर जाके इस्कॉन में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का तुमको सौभाग्य मिलेगा। ये प्रभुपाद जी ने बताया था, ये असली पास टाइम है। पूरा मैं बता नहीं पाया क्योंकि मेरे को जितना याद था मैंने बताया। मतलब अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं भक्तों के संग में रह के, तो हम ऑलरेडी जो है ऊपर हैं इन सब चीजों से। जो वो शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का जप करने वाला पहले ही सारे यज्ञ कर चुकते हैं। जुहू का अर्थ है कि सारे यज्ञ कर लिए। शशनु का अर्थ है पहले ही सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा कर चुके हैं और उन स्थानों के शुद्धि कर्मों में भाग ले चुके हैं। वे आर्य कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। अतः उन्हें इन्हीं आर्यों में से होना चाहिए। अगर हमको इस पे 100% विश्वास हो जाए कि नाम जप ही सब कुछ है, बस नाम जप, जीव दया, वैष्णव सेवा, बस दैट्स ऑल। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कई तीर्थों में जरूरत नहीं, सारे तीर्थ आपके पास आ जाएंगे। नाम जप जहां करते हैं भगवान का निरपराध भाव से नाम जप कीर्तन होता है, वही सारा तीर्थ है, वही भगवान है। यत्र गायते मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान बोलते हैं वैकुंठ में नहीं हूं मैं योगियों के हृदय में नहीं हूं, जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं। अगर हमको इस पे पूरा विश्वास हो जाए कि भाई नाम जप श्रेष्ठ है, तो कहीं धाम जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने का आवश्यकता नहीं, दैट्स ऑल। तो बस इस श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। ये श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? भक्तों के संग में आएंगे ऐसे भक्त जो नाम जप करते हैं, अच्छे से उनसे सुनेंगे, अपराध करने से बचेंगे। वे आर्य कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने इन सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था। उन्हें इन्हीं आर्यों में से होना चाहिए। आर्यन उनको भी लक्षित करता है जो सभ्य हैं, जिनके आचरण वैदिक अनुष्ठान के अनुसार है। कोई भी भक्त जो भगवान नाम का जप करता है श्रेष्ठ आर्य है। कोई वेदों का अध्ययन किए बिना आर्य नहीं हो सकता, किंतु भगवान नाम जप करने वालों को स्वतः मान लिया जाता है कि उन्होंने सारा वैदिक साहित्य पहले ही पढ़ लिया है। तो एक बार प्रभुपाद जी ने एक भक्त से पूछा कि मैंने क्यों ये तुमको जो है ये इतनी सारी पुस्तकें क्यों लिखी? तो उन्होंने बोला कि हम कृष्ण को समझ पाए ना। प्रभुपाद जी ने बोला ना। बोले इतनी सारी मैंने पुस्तकें लिखी, उसका एक ही लक्ष्य है कि तुम इस पे कन्विंस हो जाओ कि नाम जप करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। यानी ये सब पुस्तकें पढ़ के प्रभुपाद जी की हमको एक कन्विक्शन आना चाहिए कि नाम जप करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। यही कार्य है, यही हमारा। अगर कोई पूरे दिन नाम जप सब कर सकता है, कुछ नहीं करने का जरूरत है उसको, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त है वो। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारा श्रद्धा नहीं है। हमको लगता है ठीक है नाम जप कर लेंगे, परिवार का क्या होगा, ये क्या होगा। श्रद्धा नहीं है। जितना श्रद्धा होगा उतना रिजल्ट मिलेगा। इसलिए बोला गया 16 करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। तो हमारे को जीवन मिला ही इसलिए कि नाम जप करें 24 घंटे, सततम कीर्तयन्तो माम। समझ गए? यहाँ पर अनुचु विशिष्ट शब्द के रूप में प्रयुक्त है। इसका अर्थ है क्योंकि उन्होंने समस्त संस्तुत कार्य कर लिया था, वह गुरु होने के योग्य। तो ऐसे करके बहुत सारे भक्त हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत सारे भक्तों को, हिप्पीज को प्रचार किया, आज वो सब गुरु हैं नाम जप कर करके। इस श्लोक में प्रयुक्त गृणंती शब्द इसका सूचक है पहले से अनुष्ठानों के संपन्न करने से सिद्ध अवस्था प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई उच्च न्यायालय की बेंच में आसीन होकर मुकदमों का फैसला करने लगता है तो इसका अर्थ है उसने सारी विधि परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली और उन लोगों से श्रेष्ठ जो विधि परीक्षाएं देने वाले हैं या भविष्य में विधि का अध्ययन करने की आकांक्षा रखते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान नाम का जप करते हैं वह उनसे बढ़कर है जो वास्तव में वैदिक अनुष्ठान करते हैं
और जो योग्य बनने की आशा करते हैं, दूसरे शब्दों में जो लोग ब्राह्मण कुलों में जन्म लेते हैं किंतु जिनके संस्कार नहीं हुए रहते हैं, फलते हुए भविष्य में वैदिक अनुष्ठानों का अध्ययन करने और योगों संपन्न करने की आशा बनाए हुए हैं। यानी अगर हम नाम जप कर लें, हमका हमारा इस पे पूर्ण विश्वास हो जाए, अगर पूरे जीवन भर हम नाम जप कर पाए तो उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं और जो है अनेक प्रकार के संस्कार करने के लिए जो है करते हैं, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है इत्यादि। समझ गए? ब्राह्मण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ब्राह्मण होते हैं जो भोजन बनाते हैं भगवान के लिए, कुछ श्रृंगार करते हैं, कुछ याज्ञिक ब्राह्मण होते हैं जो मंत्र बोलते हैं फटाफट, लेकिन सबसे ऊपर आते हैं भगवान के नाम जापक। अनेक स्थलों पर ऐसे वैदिक कथन मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि जो कोई भगवान नाम का जप करता है तुरंत बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, और जो भगवान नाम का श्रवण करता है वह भी भले ही चांडाल के घर क्यों ना हो, भव पाश से मुक्त हो जाता है। तो ये बताया गया है। तो जो श्रवण करता है, जप करता है, दोनों मुक्त हो जाते हैं। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि प्रभु जी फिर एक तरफ तो बोलते हैं नाम जप करो, एक तरफ बोलते हैं कि अपराध मत करो, अपराध करेंगे तो कभी कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। ये बोला गया ना, बहुजन में करे कोई श्रवण कीर्तन तबे तनु पाए ने कृष्ण पदे प्रेम धन। अनेक जन्मों तक नाम जप करो फिर भी कृष्ण नहीं मिलेंगे। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है कि जीवा के अगर भाग पे नाम लो, ये क्या है फिर? तो इसका अर्थ ये है कि हमको नाम जप किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अपराध हो रहे हैं तो भी नाम जप करते जाओ, क्योंकि एक तरीका अपराधों से बचने का यही है कि नाम जप निरंतर किया जाए, और अपराधों से बचने का प्रयास भी करना चाहिए। इसका मैं ऐसा मतलब नहीं कि हम ध्यान ही ना दें। तो जब ऐसा करते रहेंगे, अपराधों से बचने का प्रयास करते रहेंगे और पूरे जीवन भर नाम लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा उत्तम गति होगा। इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना कि अरे हम तो शुद्ध नाम ले ही नहीं पा रहे हैं तो नाम जब छोड़ दो, अपराध हो रहे हैं। भक्ति सिद्धांत जी एक जगह बोलते हैं चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में कि अगर कोई नाम जप से बचने का प्रयास नहीं कर रहा तो फिर वो जो है उसके जो है वो कपट है ना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इसका जो है जो अनर्थ है इनका शिकार बन जाएगा। तो वो बोलते हैं कि अगर कोई प्रयास नहीं कर रहा, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि वो बच नहीं रहा, वो बोल रहे हैं अगर कोई नाम जप उस नाम अपराध से बचने का प्रयास नहीं कर रहा है, अगर एफर्ट ही नहीं लगा रहा है, तो फिर वो जो है उसके मन में अनर्थ बढ़ जाएंगे। पर अगर कोई प्रयास कर रहा है तो वो बच सकता है। तो प्रयास तो हम कर ही सकते हैं, भले ही ना कर पाए वो अलग चीज है। इसलिए डिमोटिवेट होने का तो कोई प्रश्न नहीं। नाम जप कैसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी काम वासना परेशान कर रहा हो, कितना भी आलस्य आ रहा हो, नियम पूरा करना ही है। तो अगर हम इस जीवन में इससे भी कन्विंस हो पाए, पूरे जीवन भर 16 माला कर पाए, 4 नियम कर पाए, बहुत बड़ा है अचीवमेंट। प्रभुपाद जी ने बोला है 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा। क्यों बोला? क्योंकि हमारे लिए ये भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए आप प्र... देखिए, मैंने ये प्रवचन दिया, मुझे सेवा दी गई थी, मेरी स्थिति बहुत खराब है। मेरी भी जो है मालाएं जो है कई बार मालाएं छूटती थी पहले भी, अभी भी कई बार उत्सव होते हैं, कई बार जन्माष्टमी इत्यादि, तो बहुत समस्या आती है। माला छूटती है, उसको मैं पूरा करता हूँ। सबसे बेस्ट तो है कि उसी दिन की माला उसी दिन की जाए। मेरी स्थिति जो है बहुत पतित है। मैंने ये प्रवचन दिया, मुझे सेवा दी गई थी, मैं आइडियल स्तर पे नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। तो अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो और आपके मन में ऐसा आया होगा कि इतने बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, खुद की स्थिति तो देखो, तो खुद की स्थिति मेरी खराब है। इसलिए जो है आप सब वैष्णव हैं, आप लोग मेरे को आशीर्वाद देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो मैं कर पाऊंगा। अन्यथा जो है बहुत मुश्किल है पूरे जीवन भर ये कर पाना। ठीक है, इसलिए जो है समय काफी हो चुका है। आज एक हमारा कार्यक्रम भी है कॉलेज में, तो कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा, है ना। प्रश्न उत्तर जो है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतना पावने वैष्णव नमो नमः। तो एक अनाउंसमेंट था इस्कॉन बीकानेर के डिवोटीज के लिए कि कल से जो है हमने कल का जो प्रवचन होगा नाम महिमा पे, वो देंगे माधव गोपाल प्रभु, जो कि वाड़ा से हैं, गोवर्धन इको विलेज वाड़ा से हैं। और अभी आने वाले समय में जीता मित्र प्रभु जी, गोपी भाव प्रभु जी, इन सब से हमने रिक्वेस्ट किया है लेक्चर के लिए।
तो आप लोग जरूर आइए, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, नाम जप में इनका विशेष विशेष रुचि है, तो इनके मुख से जब सुनेंगे तो श्रद्धा उत्पन्न होगा। तो 8 से 9 सबको आइए, और आप और भी भक्तों को ला सकते हैं। हमारे जूम का लिमिट है 100, जो 100 में आ गया वो आ गया, बाकी लोगों को यूट्यूब पे अटेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए कल से आप लोग आइए, अभी 7 डेज अलग अलग भक्त जो है कथा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर।